तो दोस्तों चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कल्याण मार्केट में मंगलवार के लिए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कौन से ओटीसी और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मुझे चार्ट कैलकुलेशन दिखानी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट कैलकुलेशन में मैंने दिखाया है कि शुक्रवार का कॉम्बिनेशन होता है इस मंगलवार से और ये काफ़ी अच्छी तरीके से पास जाता है। और दोस्तों ये कॉम्बिनेशन हमारी लाइन कैलकुलेशन में भी मेल खाता है क्योंकि वहाँ से भी सिमिलर कॉम्बिनेशन मिला है। अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 76 की जो जोड़ी है वो यहाँ पर ओ OTC रहना काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि उसमें से एक डिजिट यहाँ पर ओपन नहीं तो क्लोज दोनों में से एक जगह ज़रूर आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन से यानी एक डिफरेंस से जोड़ी नहीं लगी है, लेकिन ये पास काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। अब अगर दिवाली के बाद ही देख ले तो ये सिर्फ 3 बार फेल गया है, उससे ज़्यादा बार नहीं गया है। एक बार तो डबल का छोड़ दे तो 2 ही बार फेल गया है, वरना अगर डबल नहीं आता नॉर्मल जोड़ी में तो सिर्फ 2 बार फेल गया है। और ये हफ्ते कितने हैं, ये 4 पकड़ लीजिए और ये 4 पकड़ लीजिए और ये 3 पकड़ लीजिए। तो दोस्तों टोटल 14 हफ्तों में ये सिर्फ 3 बार फेल गया है, एक बार तो डबल में गया है। तो ऐसा पकड़ लीजिए कि 4 महीनों में ये सिर्फ 3 बार फेल गया है, तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से यही OTC मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। अगर इसके हिसाब से देखें तो लाइन कैलकुलेशन में मैंने कहा कि इससे सिमिलर ही है। लाइन कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी प्रोसीजर, ये नया चैनल है इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पिछले दिन को यानी जो 57 की जोड़ी आई है कल्याण मार्केट में सोमवार को, वो हमें देखनी थी कि पिछले 3-4 सालों में कितनी बार और उसी दिन को आ चुकी है और उससे आगे वाले दिन को कौन सी जोड़ियाँ लगी है चार्ट में। तो पिछले 7-8 सालों का रिकॉर्ड ये रहा, मुझे 8 जोड़ियाँ मिली है जब भी 57 सोमवार को आया है। उससे आगे जितने भी जोड़ियाँ लगी है यहाँ पर एक आप पैटर्न देख पाएंगे। वैसे तो दोस्तों यहाँ के OTC में नहीं निकाल पाया, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पर 40 लोग आए। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आता है वो रिपीट होता है। पहले 40 वापस से रिपीट होता है, फिर 62 वापस से रिपीट होता है। अब ये चेंज हुआ है, 62 से 63 हुआ है, फिर क्या है वापस से 40 आए, फिर 63 वापस से आए। अब यहाँ पर वापस से चेंज हुआ है तो यहाँ पर वापस से 45 आ सकता है या फिर 68 जा सकता है। तो ये दो जोड़ियाँ काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है। तो उसके हिसाब से यहाँ से मुझे तो लगता है कि हमें 2 ही जोड़ियों पर नज़र रखनी चाहिए। एक तो है 68 की फैमिली दोस्तों और दूसरी है 45 की फैमिली। तो ये 2 जोड़ियाँ हमें लाइन कैलकुलेशन दे रही है। अब इसके बाद फाइनल कैलकुलेशन OTC कैलकुलेशन है और सभी कैलकुलेशन देखने के बाद जैसे वहाँ पर 45 मिला है और 7 से हमें 2 ही जोड़ियाँ मिली है। वैसे तो 7 और 1 ये चार्ट कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आपको स्ट्रॉन्ग OTC बताए, लेकिन उसमें भी मुझे एक ही जोड़ी मिली थी 7 के साथ। अगर मैं वो OTC देता तो 7 के साथ 9-2 यही एक कॉम्बिनेशन बनता। अगर मैं 9 दे रहा हूँ तो 9-2 और 9-0 ये दोनों मैं इंक्लूड कर पाऊँगा। तो उस हिसाब से आज का OTC का कुछ हिसाब है। वैसे भी दोस्तों कल का गेम जो था वो हमारे OTC कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम प्ले करते तो पास जाता। तो आज की कैलकुलेशन OTC कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार रही। अब दोस्तों यहाँ के OTC जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 और 1 बनते हैं, ये वाला और ये वाला जी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनडायरेक्ट जोड़ियाँ दोस्तों OTC के हिसाब से बनते हैं। उससे पहले यहाँ पर 12 और 21 की है जो यहाँ पर इंक्लूड करी है एक ही फैमिली के साथ, वो दोस्तों डायरेक्ट जोड़ी है। बाकी ये जो 4 ब्रैकेट में लिखी है वो इनडायरेक्ट जोड़ियाँ हैं। जैसे ये OTC के हिसाब से आती है, क्योंकि अगर 1 से 1 कम करें तो क्या आता है दोस्तों 0 और 1 से 1 ज़्यादा करें तो आता है 2। तो 0 और 2 का कॉम्बिनेशन हमने 9 के साथ बना लिया। अब उसी हिसाब से 9 से 1 कम करें तो आता है 8, तो 1 8 का कॉम्बिनेशन हो गया। और 9 से 1 ज़्यादा करें तो 0 आता है, तो 1 0 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट जोड़ियाँ मिलती है और ये सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करके रखी है। अब दोस्तों इस कैलकुलेशन में भी इनडायरेक्ट जोड़ियों में अगर आप देखेंगे तो 90 आता है, 18 आता है, जो हमारी पिछली दोनों कैलकुलेशन से मेल खाता है, यानी चार्ट कैलकुलेशन और सबसे ज़्यादा तो लाइन कैलकुलेशन। लाइन कैलकुलेशन में मैंने आपसे कहा था कि 2 जोड़ियाँ मिलती है 68 की फैमिली, 45 की फैमिली। तो 45 और 68 की फैमिली यही रही। 68 की फैमिली चार्ट कैलकुलेशन में भी यानी 76 की जो जोड़ी है पिछले शुक्रवार की, उससे भी यहाँ पर एक की डिफरेंस से बन सकती है। तो उसके हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो दोस्तों अगर आज की फाइनल OTC देखें तो मुझे लगता है हमें चार्ट कैलकुलेशन के हिसाब से ही जाना चाहिए। 7 उसका कट 2, 1 उसका कट 6, ये आज के मेरे फाइनल OTC रहेंगे। हालांकि दोस्तों मुझे OTC कैलकुलेशन के OTC भी स्ट्रांग लगते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में वो आए है यानी इसकी जगह 9 उसका कट 4 आए तो 9 उसका कट 4 खेल सकते हैं आप और 1 उसका कट 6। तो ये 2 OTC हो गए। अब इनके हिसाब से क्लूज के कॉम्बिनेशन क्या आते हैं वो देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर 7 पर देखें तो मुझे लगता है
सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है जो बनने लायक है, वो है दोस्तों 74 का, यानी 7 उसके कट 2 पर 9 उसका कट 4, ये क्लोज में स्ट्रांग रहना चाहिए। हालांकि आप इसे जोड़ी की तरह प्ले ना करें, मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा कि जोड़ी की तरह प्ले करना चाहिए, ये क्लोज का कॉम्बिनेशन है। अब दूसरा OTC हमने 1 लिया है, 1 के ऊपर मेरे पास एक ही कॉम्बिनेशन है 68 का। हालांकि 10 के चांसेस है, लेकिन वो काफ़ी कम है। वैसे तो 76 मुझे नहीं लगता कि उतना स्ट्रांग बनना चाहिए, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अगर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन देखे तो 10 का बन सकता है। तो दोस्तों ये दो कॉम्बिनेशन 6 पर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ही कॉम्बिनेशन ऐड नहीं किया, वो है लाइन कैलकुलेशन का। वैसे भी हमने 4 पर एक ही कॉम्बिनेशन लिया है 74 का, तो 4 पर ये दूसरा कॉम्बिनेशन पकड़ लीजिए कि 4-5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे ये 4-5 की फैमिली मैंने आपको बताई है, वो आने के चांसेस है। अगर आपको आज जोड़ी प्ले करनी है तो मुझे लगता है आपको 68 के साथ जाना चाहिए, उसकी फैमिली बनने के मुझे थोड़े ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ क्लोज के कॉम्बिनेशन है। अगर आपको आज की कैलकुलेशन स्ट्रांग लगती है तो प्ले करें, अगर वीक लगती है तो इग्नोर कर दीजिए। और दोस्तों उसी के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगली किसी कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।